नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम आपको न्यूटन के जो लॉ हैं, न्यूटन्स के जो लॉ हैं, लॉज ऑफ मोशन, उसको हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि वो लॉज कौन से हैं। लेकिन उनको जानने से पहले मैं आपको सर आइजैक न्यूटन के बारे में, थोड़ा उनके अर्ली लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। उनका जन्म 4 जनवरी 1643 मतलब 1643 को हुआ था। इसमें दो बातें हैं, 25 दिसंबर 1642 और पुरानी तिथि के अनुसार ये है। तो कई लोग 1643 को मानते हैं नई तिथि, और कई लोग 25 दिसंबर को पुरानी मानते हैं। इनका स्थान था जहाँ हुए थे वुल्सथ्रॉप, इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पर। मृत्यु 31 मार्च 1727 को इंग्लैंड में ही हुई इनकी। इनके पिता आइजैक न्यूटन सीनियर थे और माता हनाना एस्कफ। और न्यूटन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद हुआ था। वे बचपन में बहुत कमजोर थे और उनके जीवित रहने की संभावना कम थी, परंतु वे लंबे समय तक जीवित रहे और इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक बने। इनके एजुकेशन के बारे में बताते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी ग्रंथम के स्कूल में हुई, बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने दाखिला लिया। यहीं से उन्होंने गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान में गहरा अध्ययन किया। महामारी जो प्लेग है के समय विश्वविद्यालय बंद हुआ था, तब वे अपने गांव लौट आए। यहीं पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की। इनकी जो प्रमुख खोजें हैं वो है लॉस ऑफ मोशन, वस्तुओं की गति और बल के संबंध बताए। 3 प्रसिद्ध नियम है इसमें। एक उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉस ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें बताया उन्होंने कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, इसी से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। प्रकाश का सिद्धांत भी, ऑप्टिक्स, उन्होंने बताया। प्रकाश के रंगों का विश्लेषण किया उन्होंने। प्रिज्म में सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटकर उन्होंने दिखाया, वेव गौर बोलते हैं ना। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्ती दूरबीन के बारे में जो है उनकी जो विषय था, उसमें उन्होंने ये खोज की थी कि पहली परावर्ती दूरबीन, मतलब इसमें खगोल विज्ञान में बड़ी प्रगति हुई जब उन्होंने इसको पर काम किया। तो फिर कलन, जिसको बोलते हैं कैलकुलस, गणित की शाखा है ये कैलकुलस। इसके जो है सह आविष्कारक लेबनिज के साथ में ये थे। प्रमुख पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं वो है फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्सिया 1686 में, जिसे संक्षिप्त में प्रिंसिपिया कहा जाता है। इसमें उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रस्तुत किए, जिसने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। न्यूटन ने कभी विवाह नहीं किया। वे अपने काम और अध्ययन में ही पूरी तरह लीन रहते थे। वे बहुत संकोची, एकांत प्रिय, गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें बाइबल, विज्ञान और गणित तीनों में गहरी रुचि थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रॉयल सोसाइटी के अध्ययन और मिंट के वार्डन बने। 1705 में क्वीन एनी ने उन्हें सर की उपाधि दी। विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास का महानतम वैज्ञानिक उनको माना जाता है। उनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग की नींव रखी। सारांश में हम जान लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख खोजें थी वो थी गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का सिद्धांत और कलन। अब इनके बारे में मैं आपको, इनने जो नियम बताए थे, पहला नियम, 3 नियम बताए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला नियम ये था इनका कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहती है या एक समान वेग से सीधी रेखा में चलती है, जब तक उस पर कोई भारी बल, एक्शन और फोर्स कार्य नहीं करता। सरल शब्दों में समझ लेते हैं, अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाए
तो वो वहीं अपनी वर्तमान स्थिति चालू स्तर को बनाए रखेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई गेंद स्थिर पड़ी है तो वो तभी लुढ़केगी जब उसे धक्का दिया जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उसका शरीर अपनी गति बनाए रखना चाहता है। दूसरा नियम था उनका बल का नियम, लॉ ऑफ फोर्स या एक्सेलरेशन। जैसे इसको समझते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, फोर्स, वस्तु के द्रव्यमान, मास और उसके त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, कि गुणनफल के बराबर होता है। मतलब फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। भारी वस्तु को गति देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है और हल्की वस्तु के लिए आपको हल्का बल का प्रयोग आपको देना पड़ेगा। हल्की गेंद को वही बल अधिक गति दे सकता है। तीसरा नियम था उनका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसको सरल शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह भी उतनी ही बल से विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे बंदूक चलती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। या फिर जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर सरक जाती है। तो ये थे। अब इन तीनों नियमों का जो सार है वो ये है कि जो जड़त्व का नियम है उस पे ये कह सकते हैं कि बिना भारी बल के वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है, पहला नियम। दूसरा बल का नियम, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हर क्रिया के बराबर एक विपरीत यह होती है। थैंक यू।